हेलो एवरीवन, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है इस नए सेशन में। यूपीटीपीएससी जीटीए की परीक्षा संपन्न हो चुकी है। तो पेपर काफ़ी ठीक ठाक था। तो ना ज़्यादा हार्ड ही क्वेश्चन आए थे, ना ज़्यादा इजी भी आए थे। तो पेपर का जो लेवल था वो अच्छा खासा था, तो कट ऑफ भी अच्छी खासी जाएगी उसके मुताबिक। तो आज का ये सेशन क्वेश्चन एनालिसिस आंसर की के बारे में जानेंगे। तो आयोग की तरफ से जो पेपर आया हुआ था, सबसे पहला क्वेश्चन था ट्राइकोग्रामा किसके अंडों का परजीवी है। यह फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था। चना फली छेदक, धान तना छेदक, गोभी का हीरक पृष्ठ पतंगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा द राइट आंसर डी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, फल की सतह पर मौजूद प्राकृतिक मोम कहलाता है। जो हमारा टाइकोग्रामा है, यह बायोलॉजिकल पेस्ट कंट्रोल जैविक कीट नियंत्रण में प्रयोग किया जाता है। तो इसलिए चना फली छेदक में भी, धान तना छेदक में भी और गोभी एवं हीरक पृष्ठ पतंगा में भी, उपरोक्त सभी में भी ट्राइकोग्रामा अंडों का परजीवी है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 पूछा गया था फल की सतह पर मौजूद प्राकृतिक मोम कहलाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन इज द राइट आंसर, क्योंकि जो ब्लूम होता है वह फलों पर एक सफ़ेद और हल्के नीले रंग की पाउडर जैसी प्राकृतिक मोम की परत पाई जाती है, इसे ब्लूम कहते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया था गोबर खाद की पोषक संरचना क्या है। गोबर खाद को FYM फार्म यार्ड मैन्योर भी कहते हैं। द राइट आंसर इसका हो जाएगा ए, जो कि नाइट्रोजन 0.5% नाइट्रोजन, 0.2% P2O5 और 0.5% K2O सब पाया जाता है गोबर की खाद में। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 क्या था, कौन सा नियम कहता है कि एलील्स निर्माण के समय अलग होकर अलग अलग यौगिकों में समान संख्या में जाते हैं। इज द राइट आंसर इसका हो जाएगा इसका इज द राइट आंसर ए, स्वतंत्र वर्गीकरण का नियम। उसके बाद क्वेश्चन इसका राइट आंसर ये नहीं होगा, फोर्थ ऑप्शन का इसका राइट आंसर हो जाएगा इज द राइट आंसर सी ऑप्शन, पृथक्करण का नियम। तो कौन सा एलील्स निर्माण के समय अलग होकर अलग अलग युग्मकों के समान संख्या में हो जाते हैं, तो यह पृथक्करण का नियम था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 पूछा गया था फिफ्थ, जिन किसानों के पास 1 हेक्टेयर से कम असिंचित भूमि होती है उन्हें कहा जाता है। तो इस द राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, सीमांत किसान। उसके बाद छठा क्वेश्चन, सुनहरा पीला टैग किस पे लगा होता है। तो इस द राइट आंसर हो जाएगा ब्रीडर सीड पर। क्वेश्चन नंबर 7, इसमें क्या था कि जिंक ट्रेसिंग कितनी प्रतिशत तीव्र ढलान वाली भूमि पर की जाती है। द राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, 3 से 10% वो तीव्र ढलान वाली भूमि पर की जाती है। यह सबसे शुद्ध जो यह पहाड़ी ढलान जो जिंक ट्रेसिंग होती है हमारी, यह पहाड़ी ढलान और क्षेत्रों में मृदा अपरदन, सॉइल इरोजन को रोकने और वर्षा जल के संरक्षण की एक विशेष तकनीकी विधि है, जो कि 3 से 10% पर की जाती है जिंक ट्रेसिंग। तो 8वां क्वेश्चन पूछा गया था कि केला किस कुल से संबंधित है। ठीक, तो यह इज द राइट आंसर ये हो जाएगा मूसेसी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9, 100 से 1000 हेक्टेयर आकार का जलागम कहलाता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, तो इस द राइट आंसर हो जाएगा सी, मिनी जलागम। उसके बाद क्वेश्चन नंबर जो 10 था, तो सनहेम्स का वैज्ञानिक नाम इज द राइट आंसर हो जाएगा क्रोटलारिया जेंसिया। इज द राइट आंसर सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 11वें क्वेश्चन में पूछा गया था बीटी कीटों का कैसे मारता है। इज द राइट आंसर
या जो पाचन तंत्र की पाचन तंत्र को निष्क्रिय करती है। राइट आंसर ए ऑप्शन जो है राइट है। तो 12वां क्वेश्चन पूछा गया, प्रशिक्षण एवं भ्रमण कार्यक्रम सबसे पहले किसने शुरू किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डेनियल बेन्नोर। डेनियल बेन्नोर। डेनियल बेन्नोर इज द राइट आंसर बी। अब 13 क्वेश्चन इसमें से क्या पूछा था, कौन सा फास्फेटल बाजार का वैज्ञानिक नाम है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, सिटारिया इटालिका। तो राइट आंसर सिटारिका इटालिका। उसके बाद 14 क्वेश्चन क्या था कि 2 कुबड़ वाले ऊँट का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो इसका इज द राइट आंसर है कैमलस बैक्ट्रियानस। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। तो यह मध्य एशिया, जो हमारे 2 कुड़ वाले ऊँट होते हैं, यह मध्य एशिया के ठंडे रेगिस्तान में पाया जाता है। भारत में यह लद्दाख की नुब्रा घाटी में मिलती है। ठीक, कैमलस बैक्ट्रियानस। उसके बाद 15 क्वेश्चन में था हार्वेस्ट इंडेक्स बराबर क्या होता है? इधर राइट आंसर ये ऑप्शन हो जाएगा आर्थिक उपज बटा जैविक उपज गुणे 100। उसके बाद 16 क्वेश्चन पूछा गया था, सबसे अधिक बार आने वाली वस्तु को क्या कहा जाता है? तो बहुलक इज द राइट आंसर सी ऑप्शन। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। 17वां क्वेश्चन में पूछा गया था कि कौन सा वृद्धि अवरोधक है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन इज द राइट आंसर, एब्सिसिक अम्ल या मेथिलीन। और 18 क्वेश्चन था कि मक्का का श्वेत कली रोग तथा धान का खैरा रोग किसकी कमी से होता है? तो धान का खैरा रोग सभी को पता होगा, जिंक की कमी से होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, जस्ता। अब 19वें क्वेश्चन में पूछा गया था कोचीन मुर्गी का मूल निवास स्थान कहाँ है? तो कोचीन मुर्गी का मूल निवास स्थान क्या है? इसमें कुछ साथी जो है भारत और यूएई लगा के आए, लेकिन इसका राइट आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन, इसका राइट आंसर हो जाएगा चीन। चीन क्यों होगा? यह भारी पुरानी नस्ल मानी जाती है जिसके पैरों में घने पंखों से ढके होते हैं, जिसके पैर घने पंखों से ढके होते हैं। ठीक, पहले इसे संघाई मुर्गी भी कहा जाता था, जहाँ इसे बाद में यूरोप और यूएसए से ले जाया गया। उसके बाद 20वें क्वेश्चन में था कि अर्धशुष्क उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के लिए अंतर्राष्ट्रीय फसल अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, हैदराबाद। उसके बाद 21वें क्वेश्चन में पूछा गया था कि कौन सा ना फैलने वाला मिट्टी खनिज? इलाइट। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, इलाइट। इलाइट होता क्या है? इलाइट जो है यह 2:1 प्रकार की खनिज है, लेकिन इसकी परतों के बीच पोटेशियम के आयन जो होते हैं वह मजबूती से बंधे होते हैं। इस कारण पानी मिलने पर भी यह फैलता नहीं है। ठीक है ना। उसके बाद 22वां जो क्वेश्चन था, कारक और उत्पाद का संबंध किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर घटते प्रतिफल का नियम इज द राइट आंसर ए। 23 जो क्वेश्चन था उसमें धान का पोषक तत्व रोग किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, पत्ती जीवाणु पत्ती झुलसा का। 24 क्वेश्चन में पूछा गया छोटे पैरों वाले गठीले घोड़े के लिए कौन सा शब्द जो है प्रयुक्त होता है? इसका राइट आंसर है ए, काब। 25 क्वेश्चन में पूछा गया था कौन सी परतें सोलम बनाती हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भी ए, क्योंकि ए और जो बी परतें होती हैं वह सोलम बनाती हैं। 26वां क्वेश्चन पूछा गया था पापकान का वैज्ञानिक नाम? इसका राइट आंसर होगा GMH एवरेटा इज द राइट आंसर, सी ऑप्शन। 27 क्वेश्चन जो था इसमें पूछा कौन सा सार्वभौमिक मृदा क्षरण समीकरण है? तो इसका राइट आंसर होगा ए बराबर RKLSCP। उसके बाद 28 क्वेश्चन में पूछा गया था कि एक पृथक्करण एकल कोशिका की बहुकोशिकीय जीव में गुणन एवं विभेदन करने की क्षमता कहलाती है? तो इसका राइट आंसर होगा डी, पूर्ण क्षमता। 29 क्वेश्चन पूछा गया मुंह और खुर की बीमारी, फॉट एंड माउथ डिजीज
किस जीवाणु व विषाणु से होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, ऑप्टोवायरस। ऑप्टोवायरस। उसके बाद 30वें क्वेश्चन में पूछा गया था बैंगनी टैग किसे दर्शाता है? तो इसका बैंगनी टैग जो है किसे दर्शाता है? तो इसका राइट आंसर होगा डी, रजिस्टर सीट को, रजिस्टर बीज को। इकतीस क्वेश्चन में पूछा गया था कौन से परिवर्ती लागत के उदाहरण हैं? तो ये उपरोक्त सभी हैं, बीज, उर्वरक, पानी, उपरोक्त सभी हैं, तो राइट आंसर डी। उसके बाद 32 क्वेश्चन पूछा गया था जल निकासी तंत्र द्वारा किसी एक बिंदु की ओर बढ़ने वाली भू जल विज्ञान इकाई क्या कहलाती है? जलागम क्षेत्र कहलाती है। द राइट आंसर सी ऑप्शन, जलागम क्षेत्र कहलाती है। 33 क्वेश्चन में पूछा गया था कि गेहूं का करनाल बंड रोग किसके कारण होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, नियोसिया इंडिका। अब नियोसिया इंडिका जो है गेहूं का कैंसर भी कहा जाता है, इसे गेहूं का कैंसर भी कहा जाता है। इसकी खोज 1931 में करनाल हरियाणा में मित्रा नामक के वैज्ञानिक ने की थी। अब इसमें 34 क्वेश्चन में पूछा क्या गया था कि किसके ऊपरी जबड़े में आगे के दांत नहीं होते? तो इसका राइट एकदम सरल ही क्वेश्चन था, मवेशी। मवेशी के जो ऊपरी जबड़े होते हैं उसमें दांत नहीं होते हैं। उसके बाद 35 क्वेश्चन में पूछा गया था कौन सी मिट्टी रेगुड़ मिट्टी कहलाती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, काली मिट्टी। कुछ साथी हमारे लाल मिट्टी और जलोढ़ मिट्टी भी लगा के आए हैं, लेकिन इसका राइट आंसर काली मिट्टी। 36 क्वेश्चन पूछा गया था ब्राइनिंग का घोल। तो ब्राइनिंग का घोल जो होता है वो पानी में नमक, इसका राइट आंसर होगा बी, पानी में नमक। 37 क्वेश्चन में पूछा गया था अफ्रीकन टाल किसकी किस्म है? अफ्रीकन टाल, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, चारा मक्का की। उसके बाद 38 क्वेश्चन में पूछा गया था वर्षा की बूंदों के प्रभाव से मिट्टी कणों का हटना कहलाता है। तो इसमें अगर आप हिंदी ना समझ में आए तो इंग्लिश भी देख लिया कीजिए, क्योंकि इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा, छीटा इरोजन, स्प्लेश इरोजन। स्प्लेश इरोजन कब होता है? जब वर्षा की बूंदें जमीन की परत पर पड़ती हैं तो वहाँ पर एक गड्ढे जैसी संरचना बन जाती है, जो कि मिट्टी एक स्थान से दूसरे स्थान पर परिवर्तित हो जाती है। उसी को हम मिट्टी कणों का हटना कहलाता है, इसे हम बोलते हैं स्प्लेश इरोजन। ठीक। उनतालीस क्वेश्चन में पूछा गया था कौन सा श्रव्य दृश्य साधन है? तो या इसका राइट आंसर होगा डी, कठपुतली। 40वें क्वेश्चन पूछा गया था कौन सा नोबल गन्ना है? तो यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, नोबल गन्ना सेकेरम ओपिसिनियरम, इज द राइट आंसर ए। 41 से क्वेश्चन में पूछा गया था कौन सा साइट्रेट घुलनशील उर्वरक है? तो इसका राइट आंसर होगा ए और बी दोनों, बेसिन स्लैग और डाइकैल्शियम फास्फेट। द राइट आंसर दोनों हो जाएगा, ए और बी दोनों है। 42 क्वेश्चन में पूछा गया था कि अंकगणितीय माध्यम से विचलनों का योग हमेशा होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शून्य होता है, बी ऑप्शन इज द राइट। 43 क्वेश्चन में पूछा गया था बीजाणुओं को तोड़ने, खरोचने, यांत्रिक रूप से परिवर्तित करने अथवा मुलायम बनाने की वह प्रक्रिया जिसमें वह जल एवं गैसों के लिए पारगमय हो जाते हैं क्या कहलाती है? तो इसका राइट आंसर है डी, खरोचना कहलाती है। चौवालीस क्वेश्चन में पूछा गया था कि एकल संस्करण का फिनोटाइप अनुपात क्या होता है? तो इसका राइट आंसर है बी, 3:2, 3:1। 45 क्वेश्चन में पूछा गया था कौन सा प्रसार शिक्षा का सिद्धांत नहीं है? तो इसका आवश्यकता और अरुचि का सिद्धांत, इज द राइट आंसर सी हो जाएगा। 46 क्वेश्चन में पूछा गया था कि फसलों के नियंत्रण किण्वन कंट्रोलेड फर्मेंटेशन से अवायवीय स्थिति में बनने का वाला पदार्थ क्या कहलाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साइलेज। अब 47 क्वेश्चन में पूछा गया था
आम की किस्में कौन सी हैं? तो अल्फोंसो भी हैं, बॉम्बे ग्रीन भी हैं, केसर भी हैं। तो इज द राइट आंसर डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। 48 क्वेश्चन में पूछा गया था कैब्रस चक्र कहाँ होता है? ये माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। इज द राइट आंसर बी हो जाएगा। 49वां क्वेश्चन पूछा गया था लैक्टिक अम्ल किण्वन के लिए कौन सा जीव जिम्मेदार है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों, लैक्टोबैसिलस और स्ट्रेप्टोकोकी। 50 क्वेश्चन पूछा गया था मूंगफली का न्यूनतम सामर्थ्य मूल्य खरीफ विपणन मौसम 2025-26 रुपये प्रति कुंटल पूछा गया था। तो ए ऑप्शन हो जाएगा 7263। तो 7200 रुपये कुंटल, 7263 रुपये प्रति कुंटल जो है ये रहेगा। उसके बाद 51 क्वेश्चन में पूछा गया था कि कौन सा प्रदर्शन केवल कौशल लेता है? तो इसका राइट विधि प्रदर्शन, डी ऑप्शन इज द राइट। 52 क्वेश्चन में पूछा गया था किसे चमत्कारी फसल या पीला रत्न कहा जाता है? तो इज द राइट आंसर सोना, क्योंकि जो सोयाबीन होता है पीला होता है और लोबिया अरहर चना नहीं होगा। तो सोयाबीन इज द राइट आंसर, करेक्ट बी ऑप्शन। तो 53 क्वेश्चन में पूछा गया वह भाग जो वास्तव में एक निश्चित समय पर बिक्री के लिए बाजार में लाया जाता है क्या कहलाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, विपरीत अधिशेष। 54 क्वेश्चन में पूछा गया था किस सिंचाई विधि में पानी को बीच बीच में रोककर छोड़कर खेत में दिया जाता है? तो इसका राइट आंसर उपरोक्त सभी, केवलेशन, सर्ज सिंचाई, रिंग बेसिन विधि। तो फिर सभी जो रिंग बेसिन विधि होती है वह बगीचों में की जाती है। उसके बाद 55 क्वेश्चन में पूछा एपीजियल अंकुरण, एपीजियल हाइपोजियल दो प्रकार के होते हैं। तो एपीजियल अंकुरण पाया जाता है तो उपरोक्त सभी में। एपीजियल अंकुरण पाया जाता है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन इज द राइट इमली में। 56 क्वेश्चन पूछा था मवेशियों में अस्थायी दांतों की संख्या जो होती है कुल संख्या कितनी होती है? तो 32 होती है। द राइट आंसर डी हो जाएगा, क्योंकि पशुओं में दो प्रकार के दांत हैं, एक अस्थायी एक अस्थायी। अस्थायी जो होते हैं वो टूटते रहते हैं फिर अस्थायी निकलते हैं। तो अस्थायी दांतों की संख्या 20 और अस्थायी दांतों की संख्या जो होगी वह 32 होगी। उसके बाद 57 क्वेश्चन में पूछा गया था कि फसल द्वारा पूरी अवधि में आवश्यक जल की कुल गहराई क्या कहलाती है? कुल गहराई कहलाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डेल्टा, सी ऑप्शन। 58 क्वेश्चन में पूछा गया था कपास की छोटी पत्ती रोग किसकी कमी से होता है? कपास में जो छोटी पत्ती रोग होता है वह किसकी कमी से होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, जिंक की कमी से। 59 क्वेश्चन में पूछा जाएगा कौन सा समूह संपर्क विधि का उदाहरण है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, कार्यशालाएं। 60 क्वेश्चन में पूछा गया था जल द्वारा ऊपरी परतों से निचली परतों में घुले तथा या निलंबित पदार्थों का नीचे जाना क्या कहलाता है? तो इसका राइट आंसर होगा इल्यूविएशंस। ये सोयल साइंस का सवाल है जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट था। पेपेन किसके सूखे दुग्ध रस से तैयार किया जाता है? ये हॉर्टिकल्चर से संबंधित सवाल है। तो पेपेन, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कच्चा पपीता। तो डी ऑप्शन इज द राइट। उसके बाद 62 क्वेश्चन में पूछा गया था कौन सा फसल जिंजीबेरेसी कुल से है? तो इसका राइट आंसर होगा काली मिर्च, डी ऑप्शन। 63 क्वेश्चन में विधि प्रदर्शन के जनक जो हैं वह डॉक्टर सीमन ए नाम जो है विधि प्रदर्शन के जनक कहलाए जाते हैं। उसके बाद 64 क्वेश्चन पूछा गया ग्लाइकोलाइसिस का प्रथम चरण है। तो प्रथम चरण जो इसका उष्मा शोषी है, द राइट आंसर बी। 65 क्वेश्चन पूछा गया था किन फसलों के लिए राइजोबियम कल्चर उपचार उपयुक्त होता है? तो यह इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, दालें जो हैं। 66 क्वेश्चन पूछा गया था ईमेल स्पैम फिल्टर कैसे कार्य करता है?
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी जो है अवांछित जंक मेल की पहचान कर अलग करके। 67 क्वेश्चन पूछा गया सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट गति किस में नापी जाती है, तो इसका राइट आंसर होगा बी हर्ट्ज में नापी जाती है। ये जो डीपीआई दिया है, ये डीपीआई जो होती है प्रिंटर की गुणवत्ता को नापने के लिए प्रयोग किया जाता है, डॉट पर इंच। तो सीपीयू की गति जो नापी जाती है वो इसका राइट आंसर होगा बी हर्ट्ज में ही नापा जाता है। 68 क्वेश्चन था कि कौन सा 5G नेटवर्क की विशेषता नहीं है, तो 4G। तो इधर राइट आंसर सी हो जाएगा 4G से धीमा। भारत की आधार प्रणाली किस तकनीक का उपयोग करती है, तो इसका राइट आंसर होगा जीव सांख्यिकी का। इसमें देखिए आप आधार प्रणाली किस तकनीक का उपयोग किए थे, नीचे आप देख लिए कीजिए इंग्लिश में इंडियन आधार सिस्टम यूज विच टेक्नोलॉजी, इसमें बायोमेट्रिक, टेलीग्राम, सोशल मीडिया, फॉक्स, नॉन ऑफ दिस। तो आप इसमें बायोमेट्रिक ही आधार सिस्टम में प्रयोग किया था, जीव सांख्यिकी दिया है, तो आप इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। 70 क्वेश्चन में पूछा गया था कि कौन सा नेटवर्क एक भवन परिसर तक सीमित होता है, तो इसका राइट आंसर होगा लैन, लोकल एरिया नेटवर्क, सी ऑप्शन। 71 क्वेश्चन पूछा गया सटीक कृषि में इंटरनेशनल ऑफ थिंग्स IoT सेंसर किसकी निगरानी करते हैं, तो यह एग्रीकल्चर से सवाल था। तो मिट्टी की नमी, तापमान और फसल की सेहत को नापते हैं, बी ऑप्शन राइट। उसके बाद पूछा गया था 72 क्वेश्चन में पूछा गया था 2024 तक 5G लागू करने में कौन सा देश अग्रणी है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चीन, सी ऑप्शन। 73 क्वेश्चन में पूछा गया था कि सूचना प्रौद्योगिकी में कौशल विकास के लिए भारत सरकार की कौन सी योजना है, तो इसका राइट आंसर होगा बी, क्योंकि प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान यह जो है सूचना प्रौद्योगिकी कौशल विकास के लिए भारत सरकार के द्वारा चलाई गई योजना है। 74 क्वेश्चन में पूछा गया था कि मशीन लर्निंग का सबसे अच्छा वर्णन क्या है, तो ऐसी प्रणाली जो बिना किसी अस्पष्ट प्रोग्रामिंग के डेटा से सीखती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। 75 क्वेश्चन में पूछा गया था भारत में रियल टाइम ग्रास सेटलमेंट द्वारा न्यूनतम कितनी राशि का हस्तांतरण किया था, तो इसका राइट आंसर रहेगा 2 लाख, बी ऑप्शन राइट है। उसके बाद पूछा गया था 76 क्वेश्चन में कि कीलागर किस प्रकार का होता है, कीलागर किस प्रकार का होता है, तो इसका राइट आंसर है डी, कुंजी दबाव रिकॉर्ड करने वाला हानिकारक सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर। उसके बाद 77 क्वेश्चन में पूछा गया था कौन सा TCP IP मॉडल की परत नहीं है, तो इसका राइट आंसर होगा प्रस्तुति, सी ऑप्शन। 78 क्वेश्चन में पूछा गया था कौन सी मालवेयर का उदाहरण नहीं है, कौन सा वर्म मालवेयर का उदाहरण नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, वाना क्राइम। वाना क्राइम जो है यह वर्म मालवेयर का उदाहरण है, तो वाना क्राइम जो है वर्म मालवेयर का उदाहरण है। तो इसमें 79 क्वेश्चन में पूछा गया था कि DDoS हमले का पूरा नाम क्या है, इसका राइट आंसर बी, डिस्ट्रीब्यूटेड डेनियल ऑफ सर्विस अटैक। 80 क्वेश्चन में पूछा गया था कि कौन सा केबल प्रकार सबसे तेज डाटा संचार प्रदान करता है, तो इसका राइट आंसर होगा सी, ऑप्टिकल फाइबर। 81 क्वेश्चन में पूछा गया था उत्तर प्रदेश राज्य मानवाधिकार आयोग में एक अध्यक्ष के अतिरिक्त कितने अध्यक्ष सदस्य होते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 सदस्य। 82 क्वेश्चन था उत्तर प्रदेश के किन जिलों में जोड़ी कैमूर पर्वतमाला विंध्य प्रणाली का पूर्वी विस्तार के निकट स्थित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सोनभद्र मिर्जापुर।
उसके बाद 83 क्वेश्चन में पूछा गया था, उत्तर प्रदेश का कौन सा ताप विद्युत संयंत्र निजी क्षेत्र का विद्युत संयंत्र है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, रोसा ताप विद्युत यंत्र। 84 क्वेश्चन में पूछा गया था, उत्तर प्रदेश के भाबर क्षेत्र में नदियां और जलधाराएं अक्सर लुप्त हो जाती हैं और इसका मुख्य कारण क्या हो सकता है? तो इसका राइट आंसर है बी, मोटी बंजरी और कंकड़ निक्षेप की उच्च पारगम्यता के कारण जो है ऐसी स्थिति बनती है। तो दुधवा को उत्तर प्रदेश में किस वर्ष राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया? इसका राइट आंसर डी है 1977 में। 1977 में। 86 क्वेश्चन पूछा गया था, उत्तर प्रदेश की सरकारी सीमेंट फैक्ट्री सोनभद्र जिले के किन स्थानों से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, चुर्क और डाला। 87 क्वेश्चन पूछा गया, उत्तर प्रदेश विधानसभा के 2 सत्रों के बीच का अंतराल अधिकतम कितने महीने का हो सकता है? तो इसका राइट आंसर होगा सी, 6 महीने। 88 क्वेश्चन पूछा गया, उत्तर प्रदेश में शुरू की गई किसान बही योजना किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, किसानों के भूमि राज्य स्वामित्व एवं राजस्व अभिलेखों का रखरखाव। 89 क्वेश्चन था कि अकबर की प्रशासनिक व्यवस्था आईन ए अकबरी के अंतर्गत वर्तमान उत्तर प्रदेश का क्षेत्र मुख्य रूप से किन्हीं 3 सूबों में विभाजित किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, आगरा, अवध और इलाहाबाद। 90 क्वेश्चन पूछा गया था कि उत्तर प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? तो इसका राइट आंसर को 1976। 91 क्वेश्चन में पूछा गया था, उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला मुख्य रूप से यूरेनियम भंडारों के लिए जाना जाता है? तो ललितपुर। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। 52 क्वेश्चन में पूछा गया था कि उत्तर प्रदेश की मिट्टियों के संदर्भ में भूर शब्द का क्या अर्थ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, नदी तटों के निकट पाई जाने वाली ऊंची रेतीली भूमि। 93 क्वेश्चन पूछा गया था, उत्तर प्रदेश का सोनभद्र कोयला क्षेत्र भूवैज्ञानिक दृष्टि से निम्नलिखित में से किस संरचना से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, भ्रसित गोंडवाना बेसिन। 94 क्वेश्चन पूछा गया था, ताप भंडार संस्कृति उत्तर हड़प्पा कालीन स्थल सनौली जो रथों और योद्धाओं की कब्रों की खोज के लिए प्रसिद्ध है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो यह ताम्र भंडार संस्कृति उत्तर प्रदेश हड़प्पा कालीन स्थल सनौली जो रथों और योद्धाओं की कब्रों की खोज के लिए प्रसिद्ध उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, बागपत। 95 में क्वेश्चन पूछा गया था कि उत्तर प्रदेश की प्रसिद्ध तारकसी धातु तार जुड़ाई कला के जिले से संबंधित है? तो यह मैनपुरी है। राइट आंसर बी हो जाएगा। 96 में क्वेश्चन पूछा, उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला सिंगरौली और चिरमिरी दोनों कोयला क्षेत्रों के भंडारों का लाभ उठाने के लिए दृष्टि से रणनीतिक रूप से स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, सोनभद्र। उसके बाद 97 क्वेश्चन पूछा, उत्तर प्रदेश में ग्राम प्रधान पद का चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु जो होगा, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा 21 वर्ष। उसके बाद पूछा गया था 98 क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के गंगा मैदान की मिट्टी विशेष रूप से किस पोषक तत्व यौगिक से समृद्ध होती है? तो इसका राइट आंसर जो होगा बी ऑप्शन, पोटास और चूना। 99 क्वेश्चन पूछा गया था, उत्तर प्रदेश गैंगस्टर एवं असामाजिक गतिविधियां निवारण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा बी, 1983। 99 क्वेश्चन पूछा गया था, इसका राइट आंसर 1986। सॉरी, ये गलत हमसे हो गया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1986। हाँ, इसका राइट आंसर 1986 हो जाएगा। उसके बाद 100 क्वेश्चन में पूछा गया था कि उत्तर प्रदेश का अकोला पश्चिमी बिहार किन 2 प्रमुख भौगोलिक क्षेत्रों के संगम पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा
डी गंगा यमुना दोआब और दिल्ली रिज क्षेत्र में। तो ये रहा एजीटीए का पूरा 100 क्वेश्चन, जो कि बहुत ज़्यादा ना हार्ड आया था और ज़्यादा इजी आया था। तो अच्छी खासी कट ऑफ जाने वाली है। तो आप सभी लोग अपना आंसर की मिला लीजिए। तो आप सभी आंसर की मिला लीजिए और अपनी तैयारी को अभी भी स्टार्ट रखिए रहें, क्योंकि गन्ना पर्यवेक्षक की भर्ती भी सामने है। 29 नवंबर में प्रस्तावित है। तो जो भी साथी कट ऑफ के दायरे में होंगे वो तो तैयारी करते रहें, और मैं चाहूँगा सभी साथी तैयारी करते रहें जब तक एजीटीए में सिलेक्शन ना हो जाए आप सभी का। तो गन्ना पर्यवेक्षक भी अच्छे से दे के आए आप सभी लोग। तो एक वैकेंसी और भी आई हुई है पशुधन प्रसार अधिकारी की, तो आप लोग उसको भी देखिए और अपना आंसर की मिलाइए और पढ़ाई अपनी जारी रखिए।